Saddam Hussein. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया उसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में ही पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद भी यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और उस एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया और इसे छीनने के बाद यहां पर इराक में अपना एक पपेट बादशाह बिठाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे अरब में हर जगह अपने पपेट बादशाह बिठाए। नाउ बाकी सारे बादशाह तो आज तक अपनी कुर्सियों पर फुल ताकत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को उसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इसी कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गांव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग उसे एक हीरो समझते हैं और कुछ एक जालिम डिक्टेटर। सद्दाम हुसैन को देखा, वो भी फिरौन था। लेकिन सद्दाम कोई आम बच्चा नहीं था। उसके पैदा होने से पहले उसका बाप मर चुका था और जब सद्दाम की माँ को उसके शौहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन